नमस्कार। उस पे जुबान क्यों नहीं खुलती है? क्या वो योग्य हैं और हम अयोग्य हो गए? हमने भी तो बीटीसी किया हुआ। उस अपनी ग्राम सभा के सबसे योग्य उस समय टॉपर पे लड़के थे हम। अपनी पूरी ऊर्जा, पूरी जवानी हमने खपा दिया इस बेसिक शिक्षा विभाग को, इस सरकार को। सरकारें आती जाती रहेंगी, गलतियां किसी से हो सकती हैं। मैं कहता हूं पूर्ववर्ती सरकार ने गलती किया तो गलती माननीय कल्याण सिंह जी ने जब मुख्यमंत्री थे तो उसको भी गलती माना जाए कि उन्होंने नियुक्ति गलत किया। हमको बैठाने वाले माननीय आदरणीय कल्याण सिंह जी, उन्होंने ही हमको नियुक्त किया। उनकी महत्वाकांक्षी योजना उस सरकार की उस समय की थी। और मैं ये पूरे दावे के साथ कहता हूं और खुले समाज में कहने के लिए तैयार हूं और कह रहा हूं। बहुत लोग देख रहे होंगे, बहुत लोग आगे देखेंगे इसको। शिक्षा मित्रों को जो दायित्व जिस भी समय दिया गया, जिस भी परिस्थिति में दिया गया, 100% उस दायित्व पे, अपने कर्तव्य पे शिक्षा मित्र खरा उतरा है। दूसरी चीज, एक बात मैं और कहना चाहूंगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति का निर्माण जब हुआ, संसद ने किया, वो पूरे देश में एक समान लागू करने के लिए किया गया था। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में यह था कि संविदा के कर्मी नहीं रखे जाएंगे। आज हमारी बात हो रही है मानदेय बढ़ाने की, जिसका न धाक का पता न पात का पता। कब बढ़ेगा, कैसे बढ़ेगा, कौन बढ़ाएगा, कोई किसी को शुद्ध जानकारी नहीं है। चाहे आप लाख ऑडियो डाल दीजिए हमारे ग्रुपों पे, लाख बरगला लीजिए, लेकिन स्पष्ट किसी को नहीं पता है। उसके लिए मैं क्षमा चाहूंगा। क्यों? जब भी बात होती है, जब भी चर्चा होती है अधिकारियों से, तो उनका एक टूक कहना होता है कि जो भी करना है माननीय मुख्यमंत्री जी के आदेशानुसार करना है, जब उनका सहमति बन जाएगा तब होगा। अगर क्या हम जितने राज्य हैं पूरे भारतवर्ष में, क्या हमारा उत्तर प्रदेश सबसे पिछड़ा राज्य है? क्या इसके पास पैसा नहीं है? चलिए, ये सब बातें मिश्रा जी अभी छोड़ दीजिए। नहीं नहीं, मैं फिर दोबारा आऊंगा आपके पास। मैं आपकी पीड़ा समझ रहा हूँ। बिल्कुल। हाँ, विक्रम सिंह मिश्रा जी, जो प्रवीण मिश्रा जी आजमगढ़ से जुड़े हुए हैं, बड़ी गंभीरता से उन्होंने कई बातें की कि एक ही विद्यालय में एक ही छत के नीचे बैठने वाले एक शिक्षक को 1 लाख मिलते हैं, शिक्षा मित्र को 10,000 और अनुदेशक को 9,000 मिलते हैं। वर्ग एक, कार्य समान। वो शिक्षक से चुनाव की ड्यूटी ली जाती है, अनुदेशक शिक्षा मित्र से भी चुनाव की ड्यूटी ली जाती है। उससे पोलियो ड्रॉप पिलाया जाता है, आपसे भी पोलियो ड्रॉप की ड्यूटी होती है। उससे जनगणना मतगणना में काम लिया जाता है, आपसे भी लिया जाता है। उससे और कई तरीके के काम, जैसे राशन और कई ड्यूटियां, आपसे भी वो सब ड्यूटियां। यूपी बोर्ड की परीक्षा, अनुदेशक शिक्षा मित्र भी ड्यूटी देता है। किसी एग्जाम की परीक्षा, अनुदेशक और शिक्षा मित्र भी ड्यूटी देता है। प्रेरणा ऐप हो या फिर लक्ष्मीबाई योजना हो या कोई और प्रोग्रामिंग हो, सब में बराबर सहभागिता होती है। और सबसे बड़ी सहभागिता होती है कि जब सदन में कोई विधायक ये सवाल करता है कि शिक्षकों की कमी चल रही है, तो वहां माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री जो कल्याण सिंह जी के पोते हैं, वो शिक्षा मित्र को शिक्षक बनाने में, मानने में, अनुदेशक को शिक्षा मानने में कतई पीछे नहीं हटते। लेकिन जब बात वेतन की आती है तो वो कहते हैं तुम तो अयोग्य और तुम सिर्फ 10,000 के काबिल हो, तुम अनुदेशक हो, अंशकालिक हो, तुम 9,000 के काबिल हो। ये अंशकालिक और अयोग्य शब्द कब हटेगा? सबसे बड़ा खतरनाक ये जो दो अभिशाप जुड़े हुए हैं, ये कब हटेंगे? कोर्ट लगातार हर मामले पर सुनवाई करता है। कई लोग कोर्ट गए, शिक्षा मित्र गए, अनुदेशक गए, लेकिन किसी ने डिसीजन ये नहीं दिया कि जो भूल हुई कोर्ट के द्वारा वो अब सुधारी जा रही है और इन सबको बहाल किया जा रहा है। विक्रम सिंह जी सर, आपका बहुत बहुत आभार और प्रवीण जी को भी नमन। सर, यही तो विडंबना है, यही तो विडंबना है। विक्रम सिंह बता दें दर्शकों को, आज ये प्रोग्राम शाहजहांपुर की धरती से हो रहा है। इस समय मैं अभी शाहजहांपुर में ही हूँ, तो आज दिल्ली नहीं हूँ ऑफिस से, इसीलिए
क्योंकि प्रोग्राम ये मैं चाहता हूं रुके न, लोगों की आशा और उम्मीद रहती है